देखिए दोस्तों, क्या इसको 5 सेकंड में जोड़ सकते हैं? चलिए जोड़िए। 1 2 3 4 5। नहीं ना जोड़ पाए, लेकिन अब 5 सेकंड में जोड़ सकते हैं। कैसे, यहाँ पे समझिए। संख्या कैसा रहेगा? 72 73 74 लगातार संख्या रहेगा। और कितना? 10। लगातार संख्या रहेगा 10, लगातार संख्या रहेगा 10, लगातार संख्या रहेगा 10 गो। ठीक है, और जोड़ना है इसको। तो 72 ये सबसे छोटा संख्या है इसमें, है ना। तो इस 72 में आपको जोड़ देना है 4। तो 72 और 4 तो कहेंगे 76। और अपने मन से इसके इकाई स्थान में 5 लगा लेना है, और ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना फास्ट, 5 सेकंड से भी कम समय लगा। यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ना है, 10 नंबर है, सबसे छोटा नंबर ये है, इसमें जोड़ दीजिए 4, तो 166 और 4 170, और इकाई स्थान पे अपने ओर से लगा लीजिए 5, लास्ट में लगा लेना है 5। ये हो गया इसका आंसर। अगर ये जब सवाल ऐसे पूछता है ना कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हम लोग सिंपल भाग लगा के चेक करते हैं कि 7 में 9 से भाग लगाएंगे, 11 में 13 से, 16 में 19 से, 21 में 25 से। तो ये भाग लगाने वाला काम बचपन में था, लेकिन अभी हम लोग भाग लगाएंगे कब? भाग तो लगाना है, लेकिन भाग किस में लगाना है? यहाँ पे देखिए, 7 और 9 के बीच डिफरेंस कितना का है? तो कहेंगे 2। और इस 2 में 7 से भाग लगाएंगे तो 3.5 आएगा। ठीक, इसके बीच डिफरेंस कितना का है? तो कहेंगे 2। और इस 2 में 11 से भाग लगाएंगे तो 5.5 आएगा। ठीक, इसके बीच डिफरेंस है 3, और इस 3 में 16 से भाग लगाएंगे, 3 5 15 और 3 3 का 9, यानी कितना आएगा? ठीक है, और 21 और 25, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? 4। अब भाग लगेंगे तो 4 5 20, और 4 दूना 8, 4 5 20। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है? तो कहेंगे 5.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे बड़ा भिन्न है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा ये 3.5। कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो केवल आप 5 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, पहला बात, ये जो भी भिन्न दिया हुआ है ये सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब कहिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन किससे कहते हैं? इसका हिंदी होता है उचित भिन्न। कौन सा भिन्न? तो कहिएगा उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है कि नोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। नोमिनेटर का मतलब होता है अंश, और डिनोमिनेटर का हिंदी होता है हर। ये अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। यहाँ अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, यानी कि सब के सब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहला बात। दूसरा बात, जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो इसके बीच का अंतर देखेंगे। इसके बीच का अंतर 3 का है, और इसके बीच का अंतर 6 का है। ठीक है, और इसके बीच का अंतर 4 का है, और इसके बीच का अंतर 12 का है। ठीक, जब अंतर इसका लास्ट वाला अंतर देखिए, यानी कि सबसे बड़ा अंतर 12 है। अब सबको 12 बनाने की कोशिश करना है। 3 चौका 12, 4 से गुणा करेंगे तब ना बराबर होगा, यानी कि 25 चौका 100, 6 दूना 12, 53 दूना 106, 4 तिहाई 12, 41 तिहाई 123, और 12 है तो 12 इकाई 12 93। अब इसमें बताइए कौन सबसे बड़ा है? तो कहिएगा 123। इसका मतलब कि ये सबसे बड़ा भिन्न। ये पहली नज़र में गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है? √25% का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट 25% का मान हो जाएगा 5%, क्योंकि 25% का वर्गमूल निकालोगे तो 5%। तो ये हो गया आपका गलत। सही आंसर क्या होगा और कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए, 25%, तो ये परसेंट हटी तो नीचे 100 सट्टी। ये तो आपको पता है कि जब परसेंट को हटाया जाता है तो नीचे 100 लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, 25 से कहीं 25, 25 चौका 100, √1/4। 1 का वर्गमूल क्या हुआ? तो कहेंगे 1, और 4 का वर्गमूल 2। 1/2 आया आंसर, लेकिन 1/2 ऑप्शन में नहीं दिया है, सारा के सारा परसेंट में दिया है। तो इसको भी आप परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, और यहाँ पे 100% से गुणा करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर समझ में आ गया है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।